देखो, आप सक्सेसफुल क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी में, आप जो भी काम करते हो उसमें सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? इसके पीछे का ना एक बहुत बड़ा मेन रीज़न है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही बड़ा मेन रीज़न है। ऐसे तो कई रीज़न हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है, मेरे लाइफ़ के एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि सिर्फ़ यहाँ पे एक ही सबसे बड़ी रीज़न है कि आप क्यों जो भी आप काम शुरू करते हो उसमें क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जबकि आप चाहते हो कि आपको सक्सेसफुल होना है, आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, आपको बहुत दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको अपने माँ-बाप के सपने पूरे करने हैं, आपको अच्छी फैमिली बिल्ड करनी है। बट आप क्यों नहीं बिल्ड कर पा रहे? आप इतना कुछ सोचने के बाद भी, इतना कुछ प्लान करने के बाद भी स्टिल आप वहाँ पर ही हो जहाँ पर आप पहले थे। क्यों आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जबकि आपको बहुत आगे जाना है अपनी ज़िंदगी में? क्यों क्यों एग्ज़ैक्टली ऐसी चीज़ क्या है? मैं अपनी तुम्हें स्टोरी से बताना चाहता हूँ। ये तकरीबन बात 2022-23 की है, जब मैं बस मैंने अपने दिमाग में डाल दिया था कि भाई मुझे अब कुछ भी करके एक बड़ा आदमी बनना है, मुझे कुछ भी करके अच्छा पैसा कमाना है छोटी उम्र में। एंड जैसे-जैसे मैं 25-26 का हो जाऊँगा तब तक मुझे एक अच्छा मिलियनेयर बनना है। ये मेरा कुछ ड्रीम हुआ करता था उस टाइम पे। चाहता तो मैं बहुत बड़ा आदमी बनना है, चाहता तो था बहुत पैसा कमाना है, चाहता तो बहुत कुछ था मैं। बट आज 2026 है, आज मैं 20 साल का हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लिटरली जहाँ मतलब जो मैंने सोचा था उसमें से एक भी चीज़ साकार नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? उस टाइम पे मैं सोचा करता था कि भाई मैं ना इंटरनेट से पैसे कमाऊँगा, इंटरनेट पे मैं ये करूँगा, मैं इंटरनेट पे वो करूँगा, इंटरनेट पे मैं व्लॉग्स डालूँगा, इंटरनेट पे मैं ये वीडियोज़ डालूँगा, वो वीडियोज़ डालूँगा, मैं राइटिंग स्क्रिप्ट लिखूँगा और मैं स्क्रिप्ट को पोस्ट करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, एआई से करूँगा, एआई से वॉइस जनरेट करूँगा, इमेज जनरेट करूँगा और वो पोस्ट करूँगा यूट्यूब पे। बट इतना कुछ सोचने के बाद भी, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची है, लेकिन इतना कुछ सोचने के बाद भी क्यों मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया? एंड जब मेरे को ये चीज़ पता चली, ये जो सबसे बड़ा मेन रीज़न मुझे ये पता चला, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गया कि ये एक चीज़ की वजह से मैं अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आई नो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई यही वो सेम चीज़ें बोलेगा जो बाकी सारे लोग बोलते कि भाई तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम लेज़ी नहीं हो, तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, तुम तुम्हारे गोल्स को लेकर सीरियस ही नहीं हो। नहीं भाई, मैं ये सारी चीज़ें तुमको नहीं बोलने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेट पे भरी पड़ी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई हर दूसरी वीडियो में, हर एक वीडियो में यही बातें, सेम चीज़ें, यही बातें सारी की सारी रिपीट होती है। कोई तुमको अलग बातें नहीं बताएगा, तुमको हर एक वीडियो में बस टाइटल, थंबनेल ये सब कुछ चेंज करके तुमको वही सारा माल मसाला चिपकाया जाएगा, सेम टू सेम माल मसाला चिपकाया जाएगा तुमको। मैं तुमको इस वीडियो में एक ही सबसे बड़ा मेन रीज़न ये बताऊंगा कि वो मेन रीज़न ये है, यू आर नॉट इन द लव विद द प्रोसेस, यू आर नॉट इन द लव विद प्रोसेस। ये ही सबसे बड़ा मेन रीज़न है। आई नो तुम बहुत बहुत एकदम अलग चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप एक्सपेक्ट कर रहे कि भाई भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे, या तो मेरी कुंडली मेरा साथ नहीं दे रही, या तो भाई ये ज़िंदगी मेरी ऐसी। आई नो आप ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ भी मैं तुमको बोलने वाला नहीं हूँ। इसके पीछे का सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है, आप सक्सेसफुल अभी तक नहीं हो, या मैं भी नहीं हूँ अभी तक सक्सेसफुल। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि हम भाई प्रोसेस से प्यार ही नहीं करते। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हम सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं। भाई बॉडी बनानी है, रिजल्ट्स कब मिलेंगे? भाई कंटेंट क्रिएशन करना है, रिजल्ट्स कब मिलेंगे? भाई बड़ा आदमी बनना है, रिजल्ट्स कब मिलेंगे? भाई अच्छा बिजनेस करना है, रिजल्ट्स कब मिलेंगे? भाई अच्छा एडिटर बनना है, रिजल्ट्स कब मिलेंगे? भाई अच्छा स्विमर बनना है, रिजल्ट्स कब मिलेंगे? मतलब हम सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भागते रहते हैं। कभी भी हम प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, प्रोसेस को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं, या फिर प्रोसेस को एंजॉय ही नहीं कर पाते, सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भागते रहते हैं। भाई मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई अगर मैं जिम शुरू करता हूँ तो मुझे कब रिजल्ट्स मिलेंगे, कब मुझे ऐसा लगेगा कि भाई हाँ, कब रिजल्ट्स अच्छे दिखना शुरू हो जाएंगे। मुझे अक्सर लोग पूछते रहते हैं जब भी वो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, या फिर कंटेंट क्रिएशन की बात आ जाए तो अक्सर मुझे पूछते रहते हैं कि भाई रिजल्ट्स कब मिलेंगे। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि भाई तुम किस चीज़ के लिए कर रहे हो ये सारी चीज़ें? तुम कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो या कोई भी फील्ड में हो, तुम कुछ भी करना चाहते हो, तुम किस चीज़ के लिए कर रहे हो? तुम क्या वो रिजल्ट्स के लिए काम कर रहे हो? तुम्हारा एंड गोल पैसा कमाना ही है क्या? तुम जो चीज़ तुम कर रहे हो, क्या तुम उस चीज़ को लेकर पैशनेट नहीं हो? तुम अपने क्या तुम्हारी आत्मा से वो चीज़ नहीं निकलती कि सिर्फ तुम्हारा दिमाग बोल रहा है कि भाई सब लोग कर रहे हैं, बस आप भी भेड़ चाल में चले जा रहे हो कि भाई सब जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, मेरा भी हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ी भूल है।
सब भाई बॉडी बनाने में लगे पड़े, आप भी बॉडी बनाने में लगे पड़े हो। सब लोग कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, आप भी कंटेंट क्रिएशन करने में लगे पड़े हो। सब लोग जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी करने में लग जाते हो। सब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी उसके पीछे चले जाते हो। लेकिन कभी भी अपने आप को ये नहीं पूछते क्या सच में मैं इस चीज के लिए बना हूं या नहीं बना हूं। कभी भी सवाल पूछो अपने आप को ये चीज के बारे में कि क्या जो मैं चीज करना चाहता हूँ क्या वो सच में उसके लिए मैं बना हूं या नहीं बना हूं, या सिर्फ मैं भेड़ चाले में चल रहा हूं। कभी भी एक अपना रूम होगा तुम्हारा अगर खुद का, तो उधर एकांत में बैठो, शांति से एक जगह पे बैठो, बेड पे बैठो, एक जगह पे शांति से बैठो, सिर्फ दीवार को घूरो, बारी है, खिड़की है, उसको बंद कर दो, कुछ अपने पास ऐसा मत रखो, कोई फैंसी चीज अपने पास मत रखो, सब चीजें अपने से दूर कर दो, एक जगह पे शांति से बैठो और बस उस बारे में सोचो, दीवार को घूरो, सारी चीजों को घूरते रहो। तुमको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा क्या सच में तुम उस चीज के लिए बने हो या नहीं बने हो। अक्सर हम लोग ना सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भागते कि भाई रिजल्ट्स कब मिलेंगे, एंड बहुत बार ऐसा होता है कि रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम वो चीज़ को छोड़ देते। भाई 6 महीने से जिम कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, छोड़ दिया। या अगर मैं 2 साल से जिम कर रहा हूँ और अब मेरे को रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा स्लो हो चुके मिलना, अब फिर मैं छोड़ देता हूँ। मतलब क्या हो गया भाई आजकल की दुनिया को, सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे ही भाग रहे। आई नो ह्यूमन नेचर होता है कि जो काम में रिजल्ट्स नहीं मिलता वो काम हम करते नहीं है। मैं भी इंसान हूँ भाई, मेरा भी ऐसा होता है, बट समझो मेरी बात, हर बार रिजल्ट्स के लिए नहीं करी जाती चीजें। प्रोसेस नाम का भी एक चीज होता है, प्रोसेस से प्यार करना सीखो, प्रोसेस में एंजॉय करना सीखो। जिस दिन तुम प्रोसेस से प्यार करना सीख जाओगे, जिस दिन तुम्हें प्रोसेस में मजा आने लगेगा ना भाई, उस दिन तुम रिजल्ट्स के बारे में एक बार भी नहीं सोचोगे। अगर तुम्हें रिजल्ट्स मिल भी गए ना तो भी तुम्हें इतना मजा नहीं आएगा जितना तुम्हें प्रोसेस में मजा आएगा। मैं अपने खुद के एग्जांपल से तुमको समझाता हूँ। पिछले 6 महीनों से, ऑलमोस्ट 6 महीनों से मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। हर एक दिन वीडियोस डाल रहा हूँ, हर एक दिन कैमरा के सामने मैं वीडियोस बना के डालता हूँ। कोई रिजल्ट्स नहीं, कुछ नहीं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 20 सब्सक्राइबर हुए हैं, एंड अभी तक मेरी सिर्फ एक ही वीडियो वायरल की विथ 1.6 के व्यूज। तुम्हारे लिए कम हो सकते हैं, मेरे लिए ज़्यादा है भाई, ठीक है। कितने वीडियोस डालने पड़े मुझे अभी तक? ऑलमोस्ट 250 वीडियोस मैंने पोस्ट कर दिए हैं पिछले इन ऑलमोस्ट 6 महीनों में। तो मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ, अब मेरे को सच में जिस दिन मेरे को 1.6 के व्यूज आए ना, मेरे को इतनी खुशी नहीं हुई, नहीं मेरे को इतनी ज़्यादा दुख हुआ। मैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रल था, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल मेरा माइंडसेट था कि हाँ भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं प्रोसेस से प्यार है भाई, मुझे वीडियोस बनाने में मज़ा आता है, थंबनेल बनाने में मज़ा आता है। तो वो रिजल्ट्स मिला, उसमें मेरे को इतनी खुशी नहीं मिली। लाइक मेरे को अगर मिलता नहीं तो भी मैं वीडियोस कंटिन्यू करता बनानी। ये वीडियो जैसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं बस कंटिन्यू करता रहता हूँ भाई, मेरे को क्योंकि रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भाई प्रोसेस से प्यार है। जिम की अगर मैं बात करूँ तो जिम में स्टार्टिंग के 1 साल तक मेरा कुछ ऐसा ही था तुम्हारे जैसा, कि मैं सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे भागता था। एंड बार बार बस मैं गूगल पे जाता था और देखा करता था कि भाई इसके जैसी बॉडी कब बनाऊंगा, भाई 2 साल में ऐसी कब बॉडी बनेगी मेरी, जब मैं 2 साल मेरे जिम करके हो जाएंगे, 2-3 साल हो जाएंगे, तब मेरी ऐसी बॉडी दिखेगी। एंड मैं खुद को मतलब जो बॉडी दिख रही है ना, वो खुद को इमेजिन करता था उसमें, बार बार यही सारी सेम चीज़ रिपीट करता था। उसकी वजह से मेरे अंदर पेशेंस भी नहीं रहता था, बिल्कुल भी मेरे अंदर पेशेंस नहीं हुआ करता था उस टाइम पे। मैं भी ऐसा सोचा करता था, बट जब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, वक्त चलता रहा, वैसे वैसे मैं सीख गया कि भाई प्रोसेस से कैसे प्यार करना है। अब मेरे को रिजल्ट से उतना मज़ा नहीं आता। अब तो पहले से कहीं गुना ज़्यादा मेरी साइज़ बढ़ चुकी है, स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है, बस स्टिल मुझे अपनी स्ट्रेंथ देखकर, अपनी साइज़ देखकर इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे डंबल उठाने में मज़ा आता है। जब तक मैं डंबल नहीं उठाता, जब तक मैं वीडियो नहीं बनाता, तब तक मेरा दिमाग काम नहीं करता। अगर मैं एक दिन भी नहीं करता, वीडियो नहीं बनाता, या फिर मैं डंबल नहीं उठाता, तो मेरा दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है कि भाई मेरी क्या ज़िंदगी है, ये क्या ज़िंदगी में कर रहा हूँ, मुझे तो बड़ा आदमी बनना है और तो मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। मुझे ऐसे ऐसे विचार आना शुरू हो जाते, ऐसे नेगेटिव विचार मुझे शुरू हो जाते आना। जब तक डंबल नहीं उठाता, जब तक वो डंबल से मैं फेलियर तक नहीं चला जाता, सच में तब तक मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और ऐसा भी नहीं कि जिम में गया और बस एक्सरसाइज 2-3 एक्सरसाइज करके घर पे आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब तक मैं डंबल उठाता नहीं, जब तक वो डंबल से मैं पूरा फेलियर तक नहीं जाता, जब तक मेरे हाथ कांपने नहीं लगते, पैर कांपने नहीं लगते, तब तक मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है कि भाई मैंने क्या किया आज जिम में, क्या किया मैंने। जब तक मैं तड़पने नहीं लगता, तब तक, जब तक मेरे को पैर कांपते नहीं मेरे, जब तक मैं पूरा फेलियर हिट नहीं करता, तब तक मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है नहीं मैंने कुछ किया। जब तक वो मसल का जो बर्निंग सेंसेशन होता है ना, जो एकदम एक्सट्रीम लेवल का होता है, जब तक वो चीज़ मुझे नहीं मिलती ना, तब तक मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता भाई, कसम से कह रहा हूँ। बहुत मज़ा आता है उसमें मुझे।
वो जलता है मसल, वो जल रहा है, दुख रहा है, फिर भी एक एक रैप तुम ला रहे हो, उसमें जो मज़ा आता है ना मुझे भाई, वो मुझे रिजल्ट से या बॉडी मेरी जैसे बन रही वैसे मुझे उससे मज़ा, वो देखने में मुझे मज़ा नहीं आता जितना ये प्रोसेस से मुझे इतना लगाव है। अपने आप को सवाल करो, शांति से एकांत में बैठो और पूछो कि सच में जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या सच में मुझे उसमें मज़ा आएगा या नहीं आएगा, या मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि सिर्फ मैं भेड़ चाले में चल रहा हूँ। सिंपल सी बात है भाई।